आज के इस वीडियो में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है आप लोगों को फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि राइट द फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोगों को इसमें दिया हुआ क्या है? इसमें दिया हुआ है आप लोगों को नेम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नेम दिया हुआ है, इसका आपको फार्मूला पूछ रहा है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, आपको पता है कि फार्मूला में पहले सेंट्रल मेटल एटम, तो हम लोगों को क्या होने वाला है? कोबाल्ट 3 होने वाला है। तो सबसे पहले कोबाल्ट अपीयर होगा, तो कोबाल्ट को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट किए, फिर उसके बाद लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर के हिसाब से। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन कहने का मतलब है कितने एमाइन है? 4 एमाइन है, तो 4 एमाइन आपको लग गया। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है? फिर उसके बाद है आप लोगों को डाई एक्वा। इसमें एक्वा कितना है? डाई, 2 एक्वा है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लग गया। फिर पीछे क्या लगा है आप लोगों को? क्लोराइड के जो नंबर होते हैं ये डिपेंड करता है आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि इसमें आप लोगों को कोबाल्ट, फिर उसके बाद NH3 का होल 4 है, फिर उसके बाद H2O है, और इसमें कोबाल्ट का 3 लगा हुआ है। तो कोबाल्ट आप लोगों को न्यूट्रल एटम है सारे के सारे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, और कोबाल्ट आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये आप लोगों को बाहर इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? +3, और +3 चार्ज को काउंटर करने के लिए क्या होगा? कितने क्लोरीन लगेंगे? 3 क्लोरीन लगेंगे। इसलिए पीछे आप लोगों को इसका क्लोराइड में 1 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, 3 क्लोराइड नहीं लगता है, इसमें आप लोगों को खुद बैलेंस करनी होती है। तो और वो डिपेंड करता है इस पे चार्ज कितना है, बाहर इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कितना चार्ज है। तो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, तो हम लोगों को 3 क्लोरीन माइनस आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम पे आप लोगों को, पोटेशियम पहले है, पोटेशियम पे कितने पोटेशियम होंगे ये डिफाइन करेगा कौन? ये डिफाइन करेगा सेंट्रल मेटल, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज। तो हम लोगों को निकेल क्या है? +2 है। अगर निकेल +2 में है और CN पे चार्ज क्या होता है? -1, तो इसमें -4 में से 2 चला गया, बचा कितना? अभी भी -2 बचा है। तो -2 को काउंटर करने के लिए क्या आएगा? पोटेशियम के 2 एटम आएंगे। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो गया? K2। इसका फार्मूला क्या हो गया? K2। निकेल का हम लोगों को CN, निकेल उसके अंदर क्या होने वाला है? CN होल 4। ये इस तरह के कंपाउंड हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ट्राइस इथेन 1,2 डायमीन। हम लोगों को इथेन 1,2 डायमीन को हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है आप लोगों को एक CH2 और फिर इधर CH2, और दोनों से एमीन लगा हुआ होता है, NH2 लगा होता है, NH2 लगा होता है। तो इसके कारण जो इस पे लोन पेयर है ये आपको 2 बैलेंस शो करता है। और ये कंपाउंड कैसा होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये आपको इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके लिए अगर कंपाउंड के लिए देखें तो इसमें क्या हो रहा है? क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो क्रोमियम को सबसे पहले रिप्रेजेंट किए। फिर उसके बाद कितने ट्राइस हैं? ट्राइस इथेन 1,2 डायमीन है, तो 3 इथेन 1,2 डायमीन। फिर उसके बाद है क्लोराइड, क्लोराइड को हम लोगों को बाहर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोगों को ये 3 अंदर है और क्लोराइड आपका बाहर हो गया, तो हम लोगों को इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा? क्लोराइड, क्लोरो अगर अंदर होता तो क्लोरीन को हम लोग अंदर भी रिप्रेजेंट करते, लेकिन एक भी क्लोराइडो या क्लोरो करके अंदर नहीं है, तो हम लोग सारे क्लोरीन को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूंकि अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये, और इस पे चार्ज क्या है? आपको +3 चार्ज है, और इसी +3 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 क्लोरीन आया है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें, एमाइन हम लोगों को आ रहा है, हम लोगों को एमाइन आ रहा है, एमाइन आ रहा है। फिर उसके बाद ब्रोमीडो आ रहा है, फिर उसके बाद क्लोराइडो आ रहा है, फिर उसके बाद नाइट्रो आ रहा है, एंड प्लैटिनेट 2। तो प्लैटिनम सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिखिए? एमाइन लिखिए। एमाइन एक ही है, डाई ट्राई कुछ नहीं लगा हुआ है। तो फिर उसके बाद ब्रोमो आया है, फिर उसके बाद क्लोरो आया, फिर उसके बाद क्या लगा? क्लोराइडो, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, फिर उसके बाद क्लोराइडो,
तो ये ब्रोमाइडो नेगेटिव आयन, क्लोराइडो नेगेटिव आयन, फिर उसके बाद नाइट्रीटो, ये भी नेगेटिव आयन है लेकिन नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसमें नाइट्रोजन कनेक्टेड रहेगा। और इसमें हम लोगों को क्या हो गया, अगर इसके चार्ज को देखें, प्लैटिनम पे चार्ज कितना है आपको +2, तो प्लैटिनम का +2, इसका अमोनिया का 0 और इसका -1, इसका -1 और इसका -1, तो टोटल 3 निगेटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया इसका +2, तो एक निगेटिव इसके बाहर प्रेजेंट है, तो इसमें -1 चार्ज बाहर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग देखें, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें तो ये क्या है, डाइक्लोरो बाइस इथेन 1,2-डायमीन। बाइस इथेन 1,2-डायमीन मीन्स यही वाला मॉलिक्यूल है आप लोगों को। उसके बाद प्लैटिनेट 4 नाइट्रेट, प्लैटिनम 4 नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हम लोगों को क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर होगा, तो 2 क्लोरीन है, 2 इथेन 1,2-डायमीन है। इथेन 1,2-डायमीन तो न्यूट्रल हो गया। प्लैटिनम पे चार्ज क्या है आप लोगों को, प्लैटिनम पे +4 चार्ज है, तो +4 में से 2 चला गया तो बचा हुआ है, अभी भी +2 बचा हुआ है, तो नाइट्रेट आयन में हम लोगों को चार्ज क्या होता है, NO3- होता है, तो 2 नाइट्रेट आयन की ज़रूरत होगी 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो नाइट्रेट यहाँ पे क्या है आप लोगों को 2 लगा हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसमें आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 मतलब कि आयरन 3 आप लोगों को +3 बाहर लगने वाला है। फिर हेक्सासाइनोफेरेट 2, हेक्सासाइनोफेरेट 2 कहने का मतलब है कि जो हम लोगों को अंदर आयरन है इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है। इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। कितने साइनाइड हैं, 6 साइनाइड हैं, तो CN6। तो इसमें बच क्या गया, इसमें बच गया है पॉजिटिव चार्ज 4 बच गया है, और इसके पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, इस पे चार्ज कितना है 3। तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखें, आयरन का 3 वैलेंसी और इसमें FCN6 वाले का CN6 वाले की वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Fe4 और FCN6 वाले का थ्राइस हो जाएगा, तो ये हम लोगों को फार्मूला आ रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों को ये फार्मूला रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, हम लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 ये क्या कह रहा है, IUPAC नेम रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, कंपाउंड इस बार दिया हुआ है, तो आप लोगों को कैसे पता होगा, सबसे पहले तो पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हम लोगों को इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है। कितना एमीन है, 6 एमीन है, तो हेक्सा एमाइन। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, कोबाल्ट। कोबाल्ट हम लोगों को क्या होगा, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, इसका 0 है और बाहर आप लोगों को 3 है, तो कोबाल्ट 3, इसमें क्या होने वाला है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है आप लोगों को कोबाल्ट, फिर उसके बाद पेंटाएमीन दिया हुआ है क्लोरिडो, फिर उसके बाद क्लोराइड हो जाएगा। इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी आप लोगों को कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या होगा, पेंटाएमाइन, फिर उसके बाद है क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट होने वाला है इसके मॉलिक्यूल को अगर आप देखिए तो पहले पोटेशियम को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव आयन यही है तो पोटेशियम हो गया। फिर उसके बाद है नीचे वाले निगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करेंगे तो साइनो होगा। तो इसमें कितने साइनाइड हैं, 6 साइनाइड हैं, तो हेक्सा साइनाइडो। फिर उसके बाद कितने हो गए, इसके अगर बाहर +3 है और इसमें 6 माइनस है तो इसका क्या रहा होगा, इसका भी आप लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा, तब न्यूट्रलाइज हुआ है, तो फेरेट 3 हो गया ये। नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है आप लोगों को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या दिया हुआ है, K3Fe, और उसके बाद क्या है, ऑक्जेलेट आयन है ये। तो हम लोगों को सबसे पहले पोटेशियम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोटेशियम पॉजिटिव आयन है तो पोटेशियम। फिर उसके बाद ट्राई ऑक्जेलेटो, क्योंकि ये एनायन है आपको ट्राई ऑक्जेलेटो आ गया, ट्राई ऑक्जेलेटो, और हर ऑक्जेलेट आयन पे -2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 चार्ज हो रहा है, -6 चार्ज इधर न्यूट्रलाइज हुआ है, 3 चार्ज यहाँ न्यूट्रलाइज हुआ है, तो आयरन का कितना बचा हुआ है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरेट 3। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट कंपाउंड दिया है कि पोटेशियम, इसमें हम लोगों को इसमें जो कंपाउंड दिया हुआ है तो इसका हम लोगों को पॉजिटिव ये है चार्ज, तो इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो
इसमें हम लोगों को प्लैडियम है तो प्लैडेट 2, और ये नेगेटिव एनायन है इसलिए ATE लगा हुआ है। अगर सिंपल प्लैडियम होता तो प्लैडियम 2 लगाते, ये अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल होता तो इसमें क्या लगाते, प्लैडियम लगाते। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम लोगों को ये पॉजिटिव एनायन है, तो ये हम लोगों को पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो क्या रिप्रेजेंट करना है, लिगेंड को रिप्रेजेंट करना है। कितने एमीन है, 2 एमीन है तो डाई एमाइन। फिर उसके बाद क्लोरीन है हमारा, तो कितने क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है तो क्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, फिर उसके बाद है हम लोगों को मिथाइल एमाइन होने वाला है, ये हमारा मीथेन एमाइन हो गया, ठीक ना, मीथेन एमाइन। फिर इसके बाद ये जो मीथेन एमाइन होगा ये न्यूट्रल होगा, ये अमोनिया न्यूट्रल होगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज हो गया, तो क्लोरीन पे -1 है और क्लोरीन पे -1 है और एक क्लोरीन बाहर लगा हुआ है, तो हम लोगों को प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2 होगा, तो इसलिए प्लैटिनम 2 क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कंपाउंड क्या दिया हुआ है, के, इसमें पोटासियम, उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है डाई एक्वा, फिर उसके बाद डाई, इसके बाद हम लोगों को डाई, ये क्या है आप लोगों को डाई ऑक्जेलेटो, फिर उसके बाद क्रोमियम क्या हो जाएगा, क्रोमियम आपको +4 हो जाएगा, क्रोमियम +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस निगेटिव में -4 चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज आपको बाहर भी है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को अगर न्यूट्रलाइज किया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्रोमियम +3 के साथ अगर इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, इसमें हमारे पास है कितने कंपाउंड, इसके कंपाउंड है आप लोगों को क्रोमियम यहाँ पे है और इसका ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है, बाइडेंटेड लिगेंड है और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सिंगल वैलेंसी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को टोटल कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, टोटल बॉन्ड बनने वाले हैं, इसका 2 है तो 4 और इसका 2 × 2 4 प्लस ये 2, तो ये क्या करेगा आपको सिस, ये हम लोगों को अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसमें हम लोगों को सिस एंड ट्रांस होने वाला है। तो देखते हैं हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को H2O, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो आयन है, तो इधर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीलेट के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर इसमें कि ये क्या हो गया, H2O हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। फिर इसी के जैसा अगर सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिस फॉर्म में आप लोगों को क्या होना चाहिए था, सिस फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते तो ये होता क्रोमियम, फिर उसके ऊपर आप लोगों को ये वाला जो आंस होता, यहाँ पे H2O लगा हुआ होता और यहाँ पे आप लोगों को H2O लगा हुआ होता, और इसमें हम लोगों को ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इधर का एक बाइडेंटेड लिगेंड हो जाता और ये क्या हो जाता, आपको एक बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे हो जाता। तो इस कंडीशन में आप इसको, ये क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। सिस फॉर्म ये हो गया ट्रांसफॉर्म, और ट्रांस और सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और ये जो सिस फॉर्म है ना, इसका क्या होगा, इसका जो हम लोग मिरर इमेज देखेंगे तो ये क्या होगा, आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें भी आपको क्या होने वाला है, फिर से इसी तरह से अगर हम लोग फॉर्म से रिप्रेजेंट करें तो ये आप लोगों को H2O होगा, और इसका इस तरह से स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, ये स्ट्रक्चर इधर हो गया, ये स्ट्रक्चर ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो ये इस तरह से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको चेक करें तो इसमें भी हम लोगों को क्या होगा, इसमें भी हम लोगों को 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। सिस ट्रांस के इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें अगर हम लोगों को देखें कोबाल्ट,
फिर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, जिसमें कि हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बात करें तो 3 क्या होने वाला है, 3 इसके फ्री बॉन्ड होने वाला है। अगर इसमें हम लोग टोटल बॉन्ड देखें तो इस तरह का बॉन्ड लगने वाला है। अब हम लोग इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 3 क्लोरीन चाहिए हम लोगों को। अगर इस तरह का क्लोरीन बन जाए, EN3 इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है, ये हम लोगों को कंपाउंड हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम लोगों को इसी का मिरर इमेज हो सकता है आप लोगों को, इसके मिरर इमेज में कैसा होगा आपका, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म है, इसमें आप लोगों को क्या क्या हो सकता है, इसमें आप लोगों को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, फिर उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है, फिर उसके बाद आप लोगों को ज्योमेट्रिकल हो सकता है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कभी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, कभी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, तो इसमें हम लोगों को चेंज हो सकती है वैल्यू। और इसमें हम लोगों को टोटल 10 टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जैसे कि ये 5 हो गया। अब इसमें दूसरा आइसोमर्स इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन एक अंदर कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए NO3 और NO2, एक नाइट्रेट आयन को अंदर लिए तो एक नाइट्राइट आयन को बाहर कर दिए। नेक्स्ट है इसके बाद क्या हो सकता है, इसके हम लोगों को कोऑर्डिनेशन आइस, इसमें नाइट्रोजन कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि ये नाइट्रोजन के थ्रू लिगैंड को कनेक्ट कर सकता है। या ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांसेस हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो इसमें हम लोगों को सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म इसका रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें जो मॉलिक्यूल बनेंगे इसके हम लोगों को सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आप लोगों को जैसे प्लैटिनम है, इसमें हम लोगों को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में
ये दोनों फॉर्म इसका एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम लोगों को इस तरह के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये कह रहा है कि गिव द एविडेंस दैट कोबाल्ट और कोबाल्ट, इसमें हम लोगों को ये जो हम लोगों को कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, इसमें कितने वैल्यू हो जाएंगे इसके, कोबाल्ट 3 हम लोगों को सल्फेट, और इसमें हम लोगों को दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें कि हम लोगों को क्लोराइड आयन बाहर है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके आयनिक लिगेंड के लिए। आयनिक लिगेंड के लिए अगर इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएं, किससे, बेरियम वाले आयन से रिएक्शन करवाएं, तो वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्रेट वाले रिएक्शन करवाएं, सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड वाले आयन के साथ प्रोडक्ट देगा। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट नो रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हम लोगों को क्या हो रहा है कि हम लोगों के बाहर में सल्फेट आयन नहीं है। जैसे कि आपको बेरियम रिएक्ट करेगा तो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाएगा, लेकिन सिल्वर जब रिएक्ट करेगा सल्फेट बाहर होगा तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन क्लोरीन, इसका हम लोगों को जो कलर होगा ये क्या होगा, आप लोगों को वाइट कलर का, प्रेसिपिटेट से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसके जब कभी भी वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब कि इसमें क्लोराइड बाहर है, आयनाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आप लोगों को क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9.5 में, तो ये क्या कह रहा है आपको, 9.5 कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप लोगों को निकेल के जो है कंपाउंड, निकेल के कंपाउंड को ये जो साइनाइड है ये क्या कहता है, ये कह रहा है आप लोगों को explain on the basis of valence bond theory that this compound are square planar and diamagnetic। देखिए आप लोगों को जो साइनाइड आयन होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और आप लोगों को जो क्लोराइड आयन होता है ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो जब कभी भी आपको साइनाइड इन्वॉल्व होगा और चांसेस होंगे, जैसे कि निकेल में, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकेल का, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक ना, क्योंकि ये -4 चार्ज है और यहाँ पे अगर बाहर में भी -2 चार्ज है तो इसमें क्या रहा होगा, +2 चार्ज रहा होगा। तो इस +2 चार्ज के साथ अगर निकेल के लिए हम लोग चेक करें, निकेल का 28, और इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, आर्गन इधर आ गया, फिर उसके बाद 3D 8 हो गया और 4s 2 हो गया। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3D में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसको फिल करने की कैपेसिटी कितनी होती है, फिल करने की अगर इसकी कैपेसिटी देखें तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो किसी एक को पेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या कर लेगा, फ्री कर लेगा। तो हम लोगों को अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ रहेगा। हम लोगों को क्या हो रहा है, विथ ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर विथ अ डायमैग्नेटिक, इसमें हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अगर हम लोगों को निकेल के लिए बात करें, निकेल कितना है, 8 है, तो 5 6 7 और 8 ये है स्ट्रक्चर। और एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग पेयर कर दें तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड हो जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वैकेंट रहेगा। तो कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्लोरीन यूज़ करते हैं तो क्लोरीन के कंडीशन में क्या होगा, इन केस ऑफ क्लोरीन यहाँ पे आप लोगों को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके इन केस ऑफ क्लोरीन क्या होगा, आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए रहेंगे, और उसके कारण इसमें हम लोगों को इसकी नेचर कैसे होगी, ये नेचर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 4sp3 हो जाएगा। और इसमें 4s और 4p का क्या इन्वॉल्व होगा, 4s का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ये वैकेंट होगा आपके पास, और 4k का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको शो करेगा और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इसके बाद क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को निकेल टेट्राक्लोराइड का जो एनायन है ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले ही, और वाइल निकेल ये आप लोगों को कार्बोनिल,
ये निकेल कार्बोनिल वाले जो कंपाउंड हैं आप लोगों को कैसे हैं, ये आप लोगों को डायमैग्नेटिक हैं। यहाँ जब भी आपको कार्बन का कोई लिगेंड आ रहा है, कार्बन कंटेनिंग लिगेंड आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कंसीडर होते हैं। तो ये जो हमारा कोबाल्ट है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर से इसको डायमैग्नेटाइज कर देगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट का ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें आप लोगों को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम लोगों को इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे डी में 8 इलेक्ट्रॉन थे, डी में 8 इलेक्ट्रॉन था आपको, फिर इसको क्या कर रहा है 4s के इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या करेगा, हम लोगों को डी वाले जो इलेक्ट्रॉन है 4s से जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड हम लोगों को पहले पेयर करेगा और 4s वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम लोगों को उठा के कहाँ डाल देगा, डी में डाल देगा। तो बचेगा क्या, हम लोगों को s बचेगा और इसके बाद हम लोगों को 4 का p बचेगा। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को डी एटॉमिक ऑर्बिटल पेयर्ड होने के बाद भी क्या हो रहा है, कम्प्लीटली फिल्ड हो जा रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3 होगा, dsp3 dsp2 नहीं होने वाला है, क्योंकि डी के एटॉमिक ऑर्बिटल एक भी वैकेंट है नहीं। तो क्या हो रहा है कि हम लोगों को पेयर्ड हो जा रहा है और उस कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्लोरीन के कंडीशन में देखें तो क्लोरीन के कंडीशन में क्या हो रहा है, आप लोगों को ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड नहीं हो रहे हैं और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को यूज़ किया जाएगा उसमें हम लोगों को जो इन्वॉल्व होगा ये हम लोगों को ये क्या हो रहा है, हम लोगों को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जब हम लोगों को इसके क्लोरीन का यूज़ करते हैं तो क्लोरीन इसमें वीक फील्ड लिगैंड होता है, अनेबल टू पेयर इलेक्ट्रॉन, और उस कंडीशन में ये जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या होगा, आपको पैरामैग्नेटिक होगा। और इस कंडीशन में भी हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। नेक्स्ट है आप लोगों को, और क्लोरीन वाला ये जो कंपाउंड है ना, इसमें आप लोगों को क्या है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो 4s का इलेक्ट्रॉन होगा ये ऑक्सीडेशन के कारण रिलीज़ हो रहा है। तो इसमें भी आप लोगों को इसमें वैकेंट है और इसमें हम लोगों को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हुए भी क्या हो रहा है, जब जीरो है फिर भी इसका 4s इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखें तो आयरन के हेक्सासाइनोड एक्वा फेरेट 3 इसमें स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है आप लोगों को वीक फील्ड लिगैंड है और इसके आयरन प्लस थ्री में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आयरन +3 में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं डी एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है। और इसके कारण हम लोगों को जो कंपाउंड बन रहा है इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो हम लोगों को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आप लोगों को इसका 4s और 4p क्या होगा, वैकेंट होगा। और इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ हम लोगों को अगर देखें, ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा और ये 4p हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये पार्टिसिपेट करेगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो बनाया, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या है, वीक फील्ड लिगैंड के कारण ये आप लोगों को पैरामैग्नेटिक नेचर का है। लेकिन जैसे ही साइनाइड आ गया फिर से अब इसमें क्या हो रहा है, आयरन आप लोगों को किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, फिर से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में ही जा रहा है। और इस बार आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या होगा, ये वीक पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को जो देखें इसमें हम लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसके पास क्या हो रहा है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब इसको पेयर्ड करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको पेयर्ड कर रहा है तो ये इसमें चला गया और ये इसमें चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या बच रहा है, अनपेयर्ड बच रहा है। ये हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हुए भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अनपेयर्ड बचेगा ही बचेगा, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा लेकिन वीक नेचर का होगा। और पहले वाला क्या था, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे,
ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9.8, ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कोबाल्ट में हम लोगों को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एज द निकेल, ये जो अमोनिया है ये आप लोगों को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम लोगों को इस दोनों में इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जो बातें हैं इसको अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कोबाल्ट क्या है आप लोगों को, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कोबाल्ट आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर इसमें कोबाल्ट के लिए नंबर देखें तो 28 है। 28 के साथ ये क्या होगा, आर्गन, फिर उसके बाद 3d8 और 4s2 होता, और अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर आपको इसमें डी में 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, डी में आपको 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो डी के 7 इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोगों को अगर इसकी वैलेंसी चेक करें इस तरह से, अगर हम लोगों को डी के कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हम लोगों को ये क्या हो रहा है, अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड आएगा तो इसको क्या कर देगा, एक को पेयर कर देगा, एक को पेयर करेगा तो इसका क्या इन्वॉल्व होगा, डी वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, डी एस पी, इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, डी एस पी डी, इसमें जो हम लोगों को इन्वॉल्व हो रहा है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जा रहा है, तो D2sp3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अगर इसके हम लोगों को कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को कितने ऑर्बिटल हैं, ये है हम लोगों को दिस वन। अब इसके कंडीशन के बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों को D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, ये हम लोगों को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इन केस ऑफ निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या करेगा आप लोगों को, ऐसे होगा, ठीक ना। और अब इसमें हम लोगों को पेयर होने के बाद भी क्या हो रहा है, हम लोगों को 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इनर एटॉमिक ऑर्बिटल से इन्वॉल्व नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों को इसको पेयर भी कर दें तो इसके कारण क्या होगा, 2 डी एटॉमिक ऑर्बिटल खाली नहीं हो पाएगा, एक ही डी एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट हो पाएगा, जिसके कारण ये क्या करता है, इनर ऑर्बिटल के को छोड़ के आउटर ऑर्बिटल से हम लोगों को sp3d2 आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल का डी को इन्वॉल्व करता है, ठीक ना। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। पहले वाले में क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 था, दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकेल के लिए अगर हम लोग चेक करें, कोबाल्ट, एक मिनट, ये ऊपर वाला क्या था आपको, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो कोबाल्ट का 27 हम लोग चेक करेंगे, 27, तो इसमें हम लोगों को क्या हो रहा था, 27 के साथ अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो ये वैल्यू क्या हो रहा है आपको, ये वैल्यू हो रहा है 7, पहले से 7 था, 5, 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे और निकल गया तो ये इसके पास कितना बचा है, 6 बचा है, 6 बचा है, मतलब कि एक ही पेयर्ड है, बाकी क्या है, अनपेयर्ड है। और अब ये क्या होगा, पेयर्ड होगा तो ये यहाँ जाएगा, ये अगर हम लोगों को पेयर्ड करें तो मान लीजिए इसको यहाँ फिल किए, इसको यहाँ फिल किए, 2 हम लोगों को डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, खाली हो गया, और D2 इसमें हम लोगों को क्या होने वाला है, 2 डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो दूसरे वाले में है, निकेल वाले में है, निकेल हम लोगों को क्या कर रहा है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, निकेल भी है, एक तो ये निकेल है तो मतलब कि इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है, निकेल में 28 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है डी का 8 इलेक्ट्रॉन होना और इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना, तो इसमें वैकेंट कितना इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल बचेगा, इसका वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बचने वाला है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। अगर हम लोग बात करें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो इसको अगर हम लोग पेयर्ड भी कर दें तो क्या होगा, हमारे पास एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो मान लीजिए कि इसका 4s खाली है, फिर इसके बाद क्या है 4p भी खाली है इसका। तो इस कंडीशन में हम लोगों को sp3d2 इन्वॉल्व करना होगा। तो इसके एक d एटॉमिक ऑर्बिटल इनर सेल के कैसे भी करके खाली हो सकते हैं। अगर पेयर भी कर दें तब भी क्या होगा, एक ही d एटॉमिक ऑर्बिटल इसको मिलेगा। और उस कंडीशन में इसके लिए क्या होगा कि हम लोगों को चाहिए कितना d एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 चाहिए। तो ये हम लोगों को s और p आउटर मोस्ट सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा। तो इसलिए हाइब्रिडाइज इसमें जो हम लोगों को स्ट्रक्चर होगी ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इसमें क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर प्लेनर आयन्स। अगर कोई स्क्वायर प्लेनर बना रहा है तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग अगर प्लैटिनम के लिए चेक करें तो प्लैटिनम को अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अगर प्लैटिनम के लिए चेक करें तो प्लैटिनम का आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्लैटिनम का आपको एटॉमिक नंबर होता है, हम लोग इस कंडीशन में अगर देखें तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको, प्लैटिनम आपको 78 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ेनॉन। फिर उसके बाद 4f14 कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद 5d9 होता है, 5 के d में कितना होने वाला है 5d9, और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, और इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर दें, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 हो रहा है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके 5d से जाएगा। तो 5d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 2, ठीक ना। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसको क्या कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। तो एक वैकेंट और एटॉमिक ऑर्बिटल बचेगा इसका। एक वैकेंट अगर एटॉमिक ऑर्बिटल बच रहा है तो इसमें हम लोगों को sp2 करना है। तो हम लोगों को इसके बाद क्या होगा, अगर ये इसको भी पेयर्ड कर दे रहा है, इसमें हम लोगों को क्या था, इसमें हम लोगों को था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे थे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप लोगों को अगर ये इसको पेयर्ड कर दे रहा है तो पेयर कर दे रहा है, तो अब क्या बचा है, इसमें एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बचा, और एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसके बाद क्या होगा 4s का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वैकेंट 4s का। फिर उसके बाद क्या होगा 4 के p का एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 4 के इन्वॉल्व करेंगे। तो ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो हम लोगों को यही पूछ रहा था, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी जो नेचर होगी ये कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। नेक्स्ट है, उसके बाद हम लोग चेक करें, उसके बाद क्या कह रहा है, हेक्सा एक्वो मैग्नीज 2 आयन कंटेनिंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हम लोगों को मैग्नीज वाले जो हम लोगों को हेक्सा एक्वा है H2O6 वाले जो आयन्स हैं, ये क्या हो रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन कर रहा है, ठीक ना। मतलब इस पे चार्ज क्या रहा होगा, इस पे चार्ज रहा होगा +2। वाइल द हेक्सासाइनो आयन्स कंटेनिंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को आपको पहले से ही पता है कि आपका जो ये है वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन आप लोगों को जो साइनाइड है ये क्या है, आप लोगों को साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसमें अगर ये हम लोगों को हेक्सासाइनो आयन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाइल द हेक्सासाइनो आयन कंटेनिंग ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैग्नीज के लिए अगर हम लोग बात करें, मैग्नीज के लिए हम लोगों को ये अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये साइनाइड इसको क्या करेगा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से हम लोगों को क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड थे,
इसको ये पेयर्ड करेगा तो क्या होगा, पहले इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और अब इसको पेयर्ड भी करेगा तो हमारे पास क्या बचा हुआ रहेगा, हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको जब पेयर्ड करना है तो मान लीजिए कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये खाली बच गया, तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो इसके हम लोगों को 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक ना। तो इसी चीज़ को ये कह रहा है कि आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कीजिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इनर एटॉमिक ऑर्बिटल को पेयर्ड कर देता है, और पेयर्ड कर तो दिया लेकिन इसके पेयर्ड होने के बाद भी क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर, मतलब कि हम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बच रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम लोगों को D2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर बाकी इसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल तो ऐसे बन गए और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट डे हम लोग एग्जाम्पल इसमें एक्सरसाइज देखने वाले हैं NCERT का। ठीक है बच्चे, थैंक यू।